हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न आ रहा था, वो सीट मैट्रिक्स को जो है प्रॉपर देख नहीं पा रहे थे कि किस कैटेगरी की, किस सब कैटेगरी की, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने ये वीडियो बनाया है, जैसा कि आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा था। तो बोल रहे थे सर हम सीट मैट्रिक्स ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो मैंने ये है सेम उसी के जैसी हैंडमेड ये सीट मैट्रिक्स बनाई है। इसमें कंप्लीट जानकारी है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉलेज नेम है, यहाँ पे उसकी कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स है सिर्फ। फिर यहाँ पे ये कैटेगरी दी हुई है, जैसे जनरल, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलते हैं। अब इसके अंदर ये सब कैटेगरी हैं, जैसे ओपन, मतलब अनरिजर्व्ड में ओपन की कितनी सीट्स हैं, पीएच की कितनी सीट्स हैं, एक्स सर्विसमैन की कितनी सीट्स हैं, फ्रीडम फाइटर की कितनी सीट्स हैं, एनसीसी कैडेट की कितनी सीट्स हैं। तो ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, और किस कॉलेज में किस कैटेगरी, किस सब कैटेगरी की कितनी सीट्स वैकेंट है। जैसे आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट्स किस कॉलेज में वैकेंट है। इसके बाद आप ओबीसी का देख सकते हैं, ओबीसी में ओपन में कितनी सीट्स हैं, पीएच में कितनी सीट्स हैं, एक्स सर्विसमैन में कितनी सीट्स हैं, फ्रीडम फाइटर में कितनी सीट्स हैं, एनसीसी में कितनी सीट्स हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जानकारी मैंने इसमें दी है आपको। सेम इसी तरीके से मैंने एसटी कैटेगरी में भी बनाया है पूरा। पहले मेन कैटेगरी जो एसटी कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी जो ओपन, पीएच, ईएसएम, ये सब कुछ। ईएसएम जो है एक्स सर्विसमैन है, एफएफ जो है फ्रीडम फाइटर है, पीएच जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड है, और एनसीसी जो है जो एनसीसी कैडेट होते हैं उनके लिए है, जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। बाकी इसमें बात कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने एससी का पूरा बनाया है। फिर यहाँ पे कॉलेज में कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, ये भी मैंने लास्ट में दिया है कि कॉलेज में जो है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। आप जो वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स पड़ी हुई है उससे इसे मैच भी कर सकते हैं, सेम आपको यही मिलेगा उसमें भी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन, प्रत्येक कॉलेज का बताऊंगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 23 गवर्नमेंट कॉलेज, सबका बताऊंगा। तो पहले तो ये बता दूं, 235 जो टोटल सीट्स हैं वो अभी वैकेंट हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट सीट्स। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉलेज की। पहला हमारा कॉलेज है एसएनएमसी आगरा। अगर कॉलेज नेम जो है मैच नहीं कर रहा है आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो आप डिस्ट्रिक्ट से मैच करें। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, बाकी मैच तो करेगा ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पे मेन फोकस करना है, किस ज़िले का कॉलेज है। तो इसमें देख लीजिए आप, पहला हमारा है एसएनएमसी आगरा। आगरा में जो जनरल में ओपन की सीट्स जो हैं वो 4 खाली हैं। बाकी पीएच की सीट जो हैं 1 खाली है। एक्स सर्विसमैन की जनरल के अंदर 1 भी सीट नहीं है। फ्रीडम फाइटर की 1 भी नहीं है। एनसीसी की भी 1 भी नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एसएनएमसी आगरा में 1 भी सीट नहीं है, 0 सीट्स हैं। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की एसएनएमसी आगरा में 1 भी सीट वैकेंट नहीं है। पाँचों की पाँचों सीट जो हैं वो भर चुकी हैं, फिल हैं। बाकी आप इन कॉलेज को ऐसा नहीं है फिल ना करें, आप फिल कर सकते हैं, बट जो है जिन कॉलेजेस में आपकी कैटेगरी या सब कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं उन्हें पहले फिल करें, बाकी जो है बाद में करें। और कौन सा कॉलेज जो है, किस कॉलेज की कट ऑफ हाई रहती है, किस कॉलेज की कट ऑफ जो है मीडियम गई है, किस कॉलेज की कट ऑफ जो है लो गई है, और आपको कौन सा कॉलेज फिल करना है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जब टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और चॉइस फिलिंग जो है ठीक से कर सकते हैं। अब मैं इसमें आगे आपको बता दूँ एसटी कैटेगरी। तो एसएनएमसी आगरा में एसटी कैटेगरी की 1 भी सीट वैकेंट नहीं है, इस समय पे 0 है, देखिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में जो हमारी सीट्स वैकेंट हैं एसएनएमसी आगरा में, वो 2 सीट्स तो ओपन में वैकेंट हैं, 1 पीएच में वैकेंट है। बाकी एक्स सर्विसमैन में 1 भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में भी 1 भी नहीं है, एनसीसी में भी 1 भी नहीं है। तो ये देखिए एससी में जो आपकी हैं टोटल 3 सीट्स हैं। यहाँ पर आप अगर बात करें जनरल की तो 5 सीट्स हैं, और यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं कॉलेज के अंदर वो 8 गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वैकेंट हैं, 8 सीट्स टोटल वैकेंट हैं, जिसमें से 5 जनरल की हैं और 3 जो हैं एससी की हैं। सेकंड कॉलेज हमारा है महामया राजकीय ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, एएमसी का मतलब ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर। तो ये हमारा अम्बेडकर नगर वाला गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो हमारी ओपन सीट्स वैकेंट हैं वो है 1, पीएच की 1 भी यहाँ पे खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन की भी 1 भी सीट खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर की 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है,
बाकी एनसीसी की भी यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है। फिर आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एक भी सीट जो है खाली नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं ओबीसी कैटेगरी पर। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपकी ओपन के लिए एक सीट वैकेंट है, पीएच में एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर में जो है आपकी एक सीट खाली है, बाकी एनसीसी में भी एक भी सीट खाली नहीं है। तो ये हो गई आपकी ओबीसी की सीट्स। टोटल 2 सीट्स खाली हैं ओबीसी की, जिसमें एक ओपन पे है और एक फ्रीडम फाइटर में है। आगे इसमें बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के अंदर ये देखिए ओपन में एक सीट वैकेंट है, बाकी पीएच में एक भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में भी एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में भी एक भी नहीं है और एनसीसी में भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो ओपन के लिए 4 वैकेंट हैं, एक पीएच की वैकेंट है, एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंट है, बाकी फ्रीडम फाइटर और एनसीसी में एक भी वैकेंट नहीं है। तो ये जो आपका महामाया राजकीय ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर है, इसमें टोटल 11 सीट्स खाली हैं, जिसमें कि 6 सीट्स एससी कैटेगरी की हैं, एक सीट एसटी कैटेगरी की है, 2 सीट्स आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी की हैं और 2 सीट्स आपकी जो है जनरल कैटेगरी की हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है अयोध्या राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या। इसमें जनरल की जो हमारी सीट्स वैकेंट हैं वो ओपन की 3 सीट्स खाली हैं, पीएच की एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन की एक सीट खाली है, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की एक भी सीट खाली नहीं है। इसी क्रम में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो अयोध्या वाले कॉलेज में जो है ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट खाली नहीं है। बाकी ओबीसी की अब बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में ओपन में एक भी वैकेंट नहीं है, पीएच में भी एक भी वैकेंट नहीं है, एक्स सर्विसमैन में भी एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर में जो आपकी है एक सीट खाली है अयोध्या वाले कॉलेज के अंदर, बाकी एनसीसी में एक भी सीट खाली जो है नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में एक भी सीट खाली नहीं है आपकी राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एसटी कैटेगरी की एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 2 सीट्स ओपन में खाली हैं, एक सीट पीएच में खाली, पीएच और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर और एनसीसी में एक भी सीट जो है खाली नहीं है। तो टोटल आपकी जो राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या में 7 सीट्स हैं खाली गवर्नमेंट की। बाकी यहाँ पर देखिए जिसमें एससी की हैं वो 2 हैं, एसटी की एक भी नहीं है, ओबीसी की जो है 1 है और 4 जो आपकी हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। आजमगढ़ में आपकी जो सीट्स हैं ये जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं। इसमें जनरल के अंदर जो आपकी ओपन है वो 4 खाली हैं। बाकी बात करें पीएच की, एक्स सर्विसमैन की, फ्रीडम फाइटर की और एनसीसी कैंडिडेट की, तो ये एक भी सीट वैकेंट नहीं है, ओपन में सिर्फ खाली हैं वो भी 4। इसी क्रम में आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है आजमगढ़ के अंदर। आगे बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। ये जो है ओबीसी कैटेगरी है। ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप आराम से इसे देख सकते हैं। एक बार वीडियो देख लें फिर इस पीडीएफ को देख लें, आपको कंप्लीट जो जानकारी है तभी समझ में आ जाएगी। तो इसमें अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो आपका आजमगढ़ वाला कॉलेज है उसमें ना तो आपकी ओपन में एक भी खाली है, ना पीएच में खाली है, ना एक्स सर्विसमैन में खाली है। फ्रीडम फाइटर में जो है 1 सीट खाली है, बाकी एनसीसी में भी एक भी खाली नहीं है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं एक भी सीट वैकेंट नहीं है आजमगढ़ के अंदर। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं अब एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में ओपन में 1 सीट आपकी जो है खाली है, बाकी पीएच में, एक्स सर्विसमैन में, फ्रीडम फाइटर में, एनसीसी में एससी कैटेगरी के अंदर एक भी सीट जो है खाली नहीं है। तो टोटल हमारी जो सीट्स खाली हैं जीएमसी सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल
आजमगढ़ में 6 सीट्स टोटल खाली हैं, जिसमें कि एक जो आपकी है SC कैटेगरी के अंदर है, एक जो आपकी है OBC के अंदर है, 4 जो आपकी हैं वो जनरल के अंदर हैं। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं GMC बदायूं, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। इसमें पहले जनरल की बताते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी देखिए ये 6 सीट्स खाली हैं ओपन में, 1 सीट खाली है PH के अंदर, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, NCC के अंदर एक भी सीट जो है खाली नहीं है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं EWS कैंडिडेट की। तो EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 1 सीट जो है खाली है GMC बदायूं के अंदर। आगे बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी के अंदर 1 सीट जो है ओपन में खाली है, ठीक है। फिर आगे इसी क्रम में बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी की एक भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है, देखिए 0 है सभी में, ठीक है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आपकी ओपन में 3 सीट खाली हैं, PH के लिए 1 सीट खाली है SC कैटेगरी के अंदर, 1 सीट जो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए खाली है SC कैटेगरी के अंदर, बाकी फ्रीडम फाइटर और NCC के लिए एक भी सीट वैकेंट नहीं है। टोटल सीट्स आपकी जो खाली हैं वो 14 सीट्स हैं GMC बदायूं के अंदर, जिसमें कि आपकी 5 सीट्स जो हैं SC कैटेगरी से हैं, 1 सीट जो है आपकी OBC से है, 1 जो है EWS से है, 7 सीट जो हैं जनरल से हैं। तो इसी क्रम में अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है महाराजा सोहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बालरक हॉस्पिटल्स बहराइच, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर ओपन में 3 सीट खाली हैं, बाकी PH में 1 सीट खाली है, एक्स सर्विसमैन में 1 भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर के अंदर 1 सीट खाली है, NCC के अंदर 1 भी सीट खाली नहीं है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें EWS की बात कर लेते हैं। EWS में जो है ये जो आपका बहराइच वाला कॉलेज है, इसमें फ्रीडम फाइटर की 1 सीट खाली है EWS कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, बाकी PH की 1 सीट खाली है सब कैटेगरी में। फिर इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। OBC की तो OBC में ओपन में 4 सीट खाली हैं, और जो आपकी PH है उसमें 1 भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, NCC इसमें भी 1 भी नहीं है, 0 है इसमें सभी में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो EWS कैटेगरी में जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जिन नंबर्स के आगे जैसे ये 1 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ब्रैकेट में या, तो ये ओपन सीट्स हैं, मतलब इनमें कोई भी EWS का कैंडिडेट जो है वो सीट ले सकता है। बाकी ये जो फ्रीडम फाइटर और ये PH वाली सीट्स हैं ये वही कैंडिडेट लेंगे जो इस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे इसमें बात करते हैं अब ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी की जो हैं बहराइच वाले कॉलेज में 1 भी सीट किसी भी सब कैटेगरी ST के अंदर खाली नहीं है, ठीक है। ST की 1 भी सीट नहीं है बहराइच के अंदर। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में जो है 1 सीट ओपन रैंक में खाली है, 1 सीट जो आपकी है वो PH में खाली है SC कैटेगरी के अंदर, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और NCC में 1 भी खाली नहीं है। टोटल जो आपकी सीट खाली हैं बहराइच वाले कॉलेज के अंदर वो हैं 13 सीट्स, ठीक है, जिसमें कि आपकी 2 सीट्स जो हैं SC कैटेगरी में खाली हैं, 4 सीट जो हैं आपकी वो OBC में खाली हैं, बाकी 2 सीट्स आपकी जो हैं EWS में खाली हैं, 5 सीट्स आपकी जो हैं जनरल कैटेगरी में खाली हैं। इसी में आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बांदा। बांदा में आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो 17 खाली हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर ओपन में 6 सीट्स खाली हैं, PH, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर में 1 भी सीट खाली नहीं है, बाकी जो NCC कैंडिडेट है उनके लिए 1 सीट खाली है जनरल के अंदर। इसी में आगे बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो देखिए EWS कैटेगरी की जो हैं 2 सीट्स ओपन में खाली हैं। ओपन का मतलब ये होता है EWS कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट जो है वो इन सीट्स को ले सकता है,
बाकी पीएच वाली जो सीट है वो पीएच वाले को ही अलॉट होगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो इसमें जो एक सीट है वो ईडब्ल्यूएस पीएच वालों के लिए खाली है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में इसमें जो है 2 सीट्स ओपन में खाली हैं। बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और जो आपके एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक भी सीट खाली नहीं है ओबीसी के अंदर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो है बांदा कॉलेज के अंदर एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो आपकी जो एसटी कैटेगरी है, देखिए एसटी कैटेगरी जो है ये यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे ओपन एसटी कैटेगरी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट, एक भी सीट खाली नहीं है एसटी कैटेगरी की। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की बांदा कॉलेज में। तो एससी कैटेगरी के लिए ओपन में 4 सीट्स खाली हैं। एक सीट जो है आपकी वो पीएच में खाली है एससी कैटेगरी के अंदर। बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी के अंदर एक भी सीट जो है खाली नहीं है एससी कैटेगरी में। टोटल जो सीट्स आपकी खाली हैं वो 17 सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट कॉलेज की बांदा की, जिसमें कि 5 जो हैं आपकी एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से एक भी नहीं है, ओबीसी से 2 सीट्स हैं, 3 सीट्स ईडब्ल्यूएस से हैं, 7 सीट्स जो आपकी हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। नेक्स्ट अब इसमें बात कर लेते हैं बस्ती की कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ASMC जो है ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, इसकी फुल फॉर्म जो है। तो बस्ती के अंदर बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जो आपकी हैं 2 सीट्स ओपन में खाली हैं, पीएच में एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक सीट जो आपकी खाली है। बाकी एनसीसी के अंदर जनरल कैटेगरी में एक भी सीट जो है खाली नहीं है। आगे इसमें बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक सीट जो है खाली है ओपन रैंक ईडब्ल्यूएस बस्ती के अंदर। नेक्स्ट हमारे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ओपन में जो है 3 सीट्स खाली हैं। बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, इनमें एक भी सीट जो है खाली नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। 3 जो हैं ओपन में खाली हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की ना तो देखिए आप ओपन में खाली है, ना पीएच में खाली है, ना एक्स सर्विसमैन में खाली है, ना ही आपकी फ्रीडम फाइटर में खाली है, ना ही एनसीसी वाले में खाली है। तो एसटी की जो सीट्स हैं बस्ती में वो एक भी नहीं है वैकेंट सीट्स। आगे इसी क्रम में बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की भी देखिए एक भी सीट जो है बस्ती के अंदर वो खाली नहीं है। तो टोटल जो आपकी सीट्स खाली हैं बस्ती के अंदर वो हैं 7, जिसमें 3 ओबीसी से हैं, 1 ईडब्ल्यूएस से है, बाकी 3 आपकी जो हैं जनरल कैटेगरी से हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। सबसे पहले इसमें बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर 2 सीट्स ओपन में खाली हैं, पीएच में एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी सीट खाली नहीं है। बाकी एनसीसी में भी जो जनरल में है उनके लिए एक भी सीट खाली नहीं है फिरोजाबाद के अंदर। सिर्फ ओपन रैंक में खाली हैं जनरल में 2 सीट्स फिरोजाबाद में। इसी क्रम में आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में पीएच के लिए एक सीट खाली है फिरोजाबाद के अंदर। फिर आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जो है आपकी 4 सीट्स ओपन में खाली हैं फिरोजाबाद के अंदर। बाकी जो है पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, इनके लिए ओबीसी में एक भी सीट खाली नहीं है, ओपन में 4 वैकेंट हैं। इसी में आगे बात कर लेते हैं हम एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं ओपन में 1 सीट खाली है। बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, एसटी कैटेगरी के अंदर एक भी इनके लिए खाली नहीं है। सिर्फ ओपन रैंक पे 1 सीट खाली है एसटी कैटेगरी के अंदर फिरोजाबाद में।
इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की आप देख लीजिए 4 सीट्स खाली हैं ओपन में। बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, एससी कैटेगरी के अंदर इनके लिए एक भी नहीं है, सिर्फ 4 ओपन रैंक सीट खाली हैं एससी कैटेगरी में। टोटल आपकी जो सीट्स खाली हैं फिरोजाबाद के अंदर वो 12 सीट खाली हैं, जिसमें कि 4 एससी कैटेगरी के अंदर हैं, 1 एसटी के अंदर है, 4 ओबीसी के अंदर है, 1 ईडब्ल्यूएस के अंदर है, 2 आपकी जो है जनरल के अंदर है। नेक्स्ट अब इसमें बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिम्स नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो आपका कॉलेज है उसके बारे में। उसमें जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं वो 3 सीट्स वैकेंट हैं ओपन में, 1 पीएच में वैकेंट है, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी में एक भी सीट जो है खाली नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर गौतम बुद्ध नगर वाला जो कॉलेज है उसमें। इसी क्रम में आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट जो है खाली है, ओपन रैंक सीट ईडब्ल्यूएस गौतम बुद्ध नगर कॉलेज के अंदर। इसी क्रम में आगे बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में मैं आपको बता दूं ओपन में 1 सीट खाली है, 1 सीट पीएच में खाली है गौतम बुद्ध नगर वाले कॉलेज में। बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी के अंदर एक भी सीट जो है खाली नहीं है गौतम बुद्ध नगर वाले कॉलेज में। इसी क्रम में आगे हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में आपको बता दूं यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी में एक भी सीट खाली नहीं है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। आगे इसमें बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए गौतम बुद्ध नगर में जो है 2 सीट्स ओपन में खाली हैं, पीएच में एक भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट खाली है एससी कैटेगरी के अंदर, बाकी एनसीसी में एक भी सीट खाली नहीं है। टोटल जो सीट्स आपकी खाली हैं गौतम बुद्ध नगर वाले कॉलेज में वो 10 हैं, जिसमें कि 3 सीट एससी कैटेगरी से हैं, 2 सीट्स ओबीसी से हैं, 1 सीट ईडब्ल्यूएस से है, 4 सीट जो आपकी हैं जनरल से हैं। इसी में आगे बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कैंपस गोरखपुर। तो इसमें जो आपकी सीट्स हैं सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल के अंदर ओपन में 2 सीट्स खाली हैं, बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी में एक भी सीट खाली नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए। आगे इसमें बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट इसमें जो है खाली नहीं है गोरखपुर वाले कॉलेज में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में जो है ओपन रैंक में 1 सीट खाली है गोरखपुर के अंदर, बाकी एक्स सर्विसमैन, पीएच, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी जो है ओबीसी उसमें एक भी सीट खाली नहीं है, सिर्फ ओपन रैंक में खाली है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसी क्रम में आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के लिए जो है गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो है एसटी कैटेगरी की एक भी सीट खाली नहीं है। इसी में आगे हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अब तो एससी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं ओपन में एक भी खाली नहीं है, पीएच में 1 सीट खाली है, बाकी एक्स सर्विसमैन में एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी खाली नहीं है और एनसीसी में एक भी खाली नहीं है। टोटल सीट्स जो आपकी खाली हैं वो 4 सीट्स खाली हैं गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कैंपस के अंदर। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करते हैं जो आपका कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के बारे में। उसमें जो आपकी कितनी सीट्स खाली हैं तो जनरल के अंदर मैं आपको बता दूं वो 1 सीट खाली है, वो भी ओपन रैंक में। बाकी जो जनरल की पीएच है, ईएसएम है मतलब एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी है, इसमें एक भी सीट जो है खाली नहीं है, सिर्फ ओपन में 1 सीट खाली है जनरल की। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट खाली नहीं है झांसी में। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो है 2 सीट्स ओपन में खाली हैं, 1 सीट पीएच में खाली है, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी में जो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक भी खाली नहीं है, सिर्फ ओपन और पीएच में खाली है ओबीसी कैटेगरी के अंदर।
आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो है ओपन में एक सीट खाली है, झांसी जो कॉलेज है आपका महारानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर। आगे हम इसी में बात करते हैं, जो हमारा एससी कैटेगरी है उसमें 9 सीट्स आपकी जो हैं ओपन में खाली हैं यहाँ पर, और 2 सीट्स आपकी जो हैं पीएच में खाली हैं यहाँ पर। बाकी एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट खाली है, एनसीसी में 1 सीट खाली है। टोटल आपकी जो सीट्स खाली हैं वो 18 सीट्स खाली हैं इसके अंदर, जिसमें कि आपकी सीट्स जो हैं 13 सीट्स जो हैं एससी कैटेगरी के अंदर खाली हैं, 1 सीट जो है एसटी कैटेगरी के अंदर खाली है, 3 सीट्स जो हैं आपकी वो ओबीसी के अंदर खाली हैं, 1 सीट जो है जनरल के अंदर खाली है। इसी क्रम में आगे हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की। तो कन्नौज के अंदर जनरल कैटेगरी में जो है ओपन में 2 सीट खाली हैं, 1 सीट आपकी जो खाली है वो है ये एक्स सर्विसमैन में, पीएच में 1 भी नहीं है यहाँ पर, फ्रीडम फाइटर में 1 भी नहीं है, बाकी एनसीसी में भी 1 भी नहीं है। सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के अंदर ओपन में और एक्स सर्विसमैन में सीट खाली है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 सीट खाली है, ओपन रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसी में हम आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए ओपन रैंक में जो 2 सीट्स खाली हैं यहाँ पर, ये देखिए। बाकी जो पीएच है ओबीसी का जो एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी कैंडिडेट है ओबीसी का, उसके लिए जो कन्नौज में कोई भी सीट खाली नहीं है, सिर्फ 2 ओपन रैंक में खाली हैं। अब इसमें बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो है आपकी 1 भी सीट खाली नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की ओपन में 1 सीट खाली है, बाकी पीएच में 1 भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 1 भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट खाली है, और आपका जो एनसीसी है उसमें 1 भी सीट खाली नहीं है एससी कैटेगरी के अंदर। टोटल जो सीट आपकी खाली हैं कन्नौज में वो 8 सीट खाली हैं। आगे हम बात करते हैं जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो जीएसबीएम में जनरल की जो सीट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 सीट जो खाली है ओपन रैंक में खाली है जनरल के, पीएच में 1 भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 1 भी नहीं है, और ये जो है फ्रीडम फाइटर इसके अंदर 1 सीट खाली है जनरल में, और जो आपका ये है एनसीसी कैंडिडेट इसमें 1 भी सीट खाली नहीं है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 भी सीट जो है खाली नहीं है जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के अंदर। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अब तो ओबीसी कैटेगरी में जो है 2 सीट्स आपकी खाली हैं ओपन में, 1 सीट आपकी जो खाली है वो है पीएच में, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और जो आपका एनसीसी कैंडिडेट है ओबीसी का, उसके लिए 1 भी सीट वैकेंट जो है नहीं है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की कानपुर के अंदर कोई भी सीट जो है खाली नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो है ओपन में 1 भी सीट खाली नहीं है, पीएच में 1 भी सीट खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 1 भी सीट खाली नहीं है। जो एससी का फ्रीडम फाइटर है उसके लिए 1 सीट खाली है, बाकी जो है इसमें एनसीसी कैंडिडेट जो है एससी का उसके लिए 1 भी सीट खाली नहीं है। टोटल जो सीट आपकी खाली हैं कानपुर के अंदर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज, तो वो हैं 6 सीट्स, जिसमें 1 एससी कैटेगरी में है, 3 ओबीसी में हैं और 2 आपकी जो हैं जनरल में हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा कॉलेज जो है वो है राम मनोहर लोहिया लखनऊ। इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है आपकी 1 सीट्स ओपन में खाली है, बाकी पीएच में 1 भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 1 भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट वैकेंट है, और जो एनसीसी कैंडिडेट है उनमें 1 सीट वैकेंट है जनरल कैटेगरी के अंदर। इसी में आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरएमएल के अंदर 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है आरएमएल में 1 भी सीट जो है अवेलेबल नहीं है।
आगे हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के अंदर जो है राम मनोहर लोहिया में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर ओपन में एक भी नहीं है, बाकी जो पीएच है उसमें भी एक भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में भी एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में भी एक भी नहीं है। जो एनसीसी कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के, उनके लिए एक सीट जो है अवेलेबल है। आरएमएल के अंदर टोटल जो सीट्स अवेलेबल हैं आरएमएल के अंदर वो 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि एक आपकी एससी कैटेगरी में है और 2 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर। इसी क्रम में अब हम आगे बात करते हैं केजीएमयू, जो हमारी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, उसके बारे में। उसमें जो हमारी है जनरल कैटेगरी के अंदर ओपन में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, पीएच में 2 सीट्स वैकेंट हैं इस समय। जनरल कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी नहीं है, एनसीसी में एक भी नहीं है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। केजीएमयू के अंदर तो एक सीट खाली है ओपन रैंक में ईडब्ल्यूएस की। आगे इसमें बात करते हैं हम ओबीसी की। तो केजीएमयू में ओबीसी की जो सीट्स हैं, एक सीट ओपन में खाली है, 2 सीट पीएच में खाली हैं, एक सीट आपकी जो है एक्स सर्विसमैन में खाली है, बाकी जो है फ्रीडम फाइटर में एक भी नहीं है, और जो है एनसीसी कैंडिडेट उनके लिए एक भी नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो है ओपन में एक भी सीट खाली नहीं है, पीएच में एक सीट खाली है एसटी कैटेगरी के अंदर, एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी नहीं है, एनसीसी में एक भी नहीं है एसटी कैटेगरी के अंदर केजीएमयू में। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में ओपन में 2 सीट खाली हैं केजीएमयू के अंदर, एक सीट आपकी जो खाली है वो है पीएच की, एससी पीएच, और इसमें जो एक्स सर्विसमैन की एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर की एक भी खाली नहीं है, और एनसीसी कैंडिडेट की एक भी खाली नहीं है। टोटल जो सीट्स खाली हैं केजीएमयू में वो 10 सीट खाली हैं, जिसमें कि 3 सीट हैं एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है, 3 सीट ओबीसी की हैं, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है, 2 सीट जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। आगे इसमें बात करते हैं एसजीपीजीआई लखनऊ। एसजीपीजीआई लखनऊ के अंदर जनरल कैटेगरी की ओपन में 3 सीट खाली हैं, पीएच में 1 सीट खाली है, एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट खाली है, एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट खाली नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर एसजीपीजीआई लखनऊ में। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो पीएच हैं उनके लिए 1 सीट खाली है एसजीपीजीआई में। इसी में आगे बात करते हैं अब एसजीपीजीआई में ओबीसी की सीट्स की। तो ओबीसी की जो सीट्स हैं वो 3 सीट्स ओपन में खाली हैं, 1 सीट पीएच में खाली है, एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी नहीं है, और जो है एनसीसी कैंडिडेट में एक भी नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में ओपन में एक भी नहीं है, एसटी कैटेगरी में जो है एक भी सीट खाली नहीं है एसजीपीजीआई के अंदर, एसटी के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। और जो एससी कैंडिडेट है एसजीपीजीआई में, तो एससी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट सेकेंड राउंड में जो है वैकेंट नहीं है एससी कैटेगरी के लिए। टोटल सीट्स जो खाली हैं वो 10 सीट्स खाली हैं एसजीपीजीआई में, जिसमें कि 4 सीट्स जो हैं वो ओबीसी की खाली हैं, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 सीट्स जो हैं वो जनरल की खाली हैं। इसी क्रम में आगे हम बात कर लेते हैं एलएलआरएम मेरठ की। तो एलएलआरएम मेरठ के अंदर जनरल कैटेगरी में एलएलआरएम मेरठ के अंदर जनरल कैटेगरी में जो है ओपन रैंक की 7 सीट खाली हैं, 2 सीट जो हैं पीएच की खाली हैं, एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर की 1 सीट खाली है, और एनसीसी कैंडिडेट की एक भी सीट खाली नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर। इसी में आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है, वो भी पीएच कैंडिडेट के लिए एलएलआरएम मेरठ के अंदर। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी तो है एलएलआरएम मेरठ में ओपन रैंक की 3 सीट खाली हैं ओबीसी के अंदर, 1 सीट जो आपकी खाली है पीएच की खाली है, बाकी एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है, 1 सीट फ्रीडम फाइटर की खाली है, बाकी
एनसीसी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए एक भी सीट खाली नहीं है। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए जो है एलएलआरएम मेरिट में एक भी सीट जो है खाली नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए एलएलआरएम मेरिट में 2 सीट्स ओपन रैंक में खाली हैं, 1 सीट पीएच में खाली है, 1 सीट एक्स सर्विसमैन में खाली है एससी कैटेगरी के अंदर। बाकी फ्रीडम फाइटर और जो है एनसीसी कैंडिडेट उनके लिए एक भी सीट जो है खाली नहीं है। टोटल जो सीट्स खाली हैं यहाँ पर वो 20 खाली हैं, जिसमें कि है 4 सीट्स आपकी एससी कैटेगरी के अंदर हैं, 5 सीट्स आपकी जो है ओबीसी के अंदर है, 1 ईडब्ल्यूएस के अंदर है, बाकी 10 सीट्स जो आपकी वो हैं जनरल के अंदर हैं। इसी में आगे हम बात करते हैं जीएमसी ओराई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओराई की। ओराई के अंदर जनरल कैटेगरी में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें जो है ओपन रैंक 1 सीट खाली है, 1 सीट पीएच की खाली है। बाकी एक्स सर्विसमैन की भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर की भी नहीं है, एनसीसी कैंडिडेट की भी नहीं है जनरल कैटेगरी के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट खाली नहीं है इसमें। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जो है ओपन रैंक में एक भी खाली नहीं है, पीएच में एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी खाली नहीं है, फ्रीडम फाइटर के अंदर जो है 1 सीट वैकेंट है ओबीसी के अंदर जीएमसी ओराई में। बाकी एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए जो है 1 सीट ओपन रैंक में खाली है जीएमसी ओराई के अंदर। बाकी ये जो एक्स सर्विसमैन, बाकी जो है पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के अंदर इनके लिए नहीं है। आगे हम इसी में बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 2 सीट्स खाली हैं ओपन रैंक में। बाकी पीएच में एक भी सीट खाली नहीं है एससी कैटेगरी के अंदर। और जो एक्स सर्विसमैन है उसमें भी एक भी खाली नहीं है। फ्रीडम फाइटर में 1 सीट खाली है एससी कैटेगरी के अंदर जीएमसी ओराई में। और बाकी जो एनसीसी कैंडिडेट है उनके लिए एक भी सीट खाली नहीं है एससी कैटेगरी के अंदर। टोटल आपकी जो सीट खाली हैं वो 7 सीट खाली हैं, जिसमें 3 आपकी एससी कैटेगरी के अंदर हैं, 1 एसटी के अंदर है, 1 ओबीसी के अंदर है और 2 जो आपकी हैं वो जनरल के अंदर हैं। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो प्रयागराज वाले में जो है जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 5 सीट्स ओपन रैंक में खाली हैं, पीएच में एक भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर में एक भी नहीं है, एनसीसी में 1 सीट खाली है जनरल कैटेगरी के अंदर प्रयागराज वाले कॉलेज में। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स ओपन रैंक में वैकेंट हैं प्रयागराज के अंदर। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो है 1 सीट खाली है ओपन रैंक में। बाकी जो है पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट के लिए खाली नहीं है ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। आगे इसमें बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट जो है वैकेंट नहीं है प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के अंदर। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए ओपन रैंक में 1 सीट जो है वैकेंट है, जिसमें जो है पीएच की एक भी नहीं है और बाकी एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर की एक भी नहीं है और जो आपकी ये है एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है एससी कैटेगरी के अंदर। टोटल सीट जो आपकी खाली हैं वो 10 सीट्स खाली हैं यहाँ पर, जिसमें कि 1 सीट जो है आपकी एससी कैटेगरी के अंदर है और जो आपकी 1 सीट है वो ओबीसी में है, 2 सीट ईडब्ल्यूएस में है और 6 सीट जो आपकी हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं यूपीयूएमएस सैफई। सैफई में जो हमारी हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर 1 सीट ओपन रैंक में खाली है, 1 सीट पीएच कैंडिडेट के लिए खाली है सैफई में। बाकी बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट जो जनरल के हैं उनके लिए एक भी सीट खाली नहीं है सैफई के अंदर। बाकी 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर के लिए वैकेंट है।
फिर इसमें आगे हम बात कर लेते हैं जो ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2 सीट्स ओपन रैंक में खाली हैं, बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट खाली नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है सैफई में। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की एक तो आप देख सकते हैं ओपन रैंक में एक सीट वैकेंट है, एक सीट जो आपकी खाली है वो पीएच में खाली है, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट के लिए एससी में एक भी सीट खाली नहीं है सैफई के अंदर। टोटल जो सीट्स खाली हैं सैफई में वो 7 सीट खाली हैं, जिसमें कि आपकी 2 सीट जो हैं वो एससी कैटेगरी में खाली हैं, 2 आपकी जो ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस, 2 जो हैं वो जनरल में हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के बारे में। तो सहारनपुर में जो है जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो एक सीट तो खाली है ओपन रैंक में, एक सीट जो आपकी खाली है पीएच में, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और जो एनसीसी कैंडिडेट हैं जनरल के उनके लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है सहारनपुर के अंदर। इसी में आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओपन सीट जो है ओपन रैंक सीट वो वैकेंट है एक सीट। आगे इसी क्रम में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की 2 सीट खाली हैं ओपन रैंक में, वो भी बाकी जो है पीएच में एक भी खाली नहीं है, एक्स सर्विसमैन में एक भी खाली नहीं है, और ये जो है फ्रीडम फाइटर में एक भी खाली नहीं है, एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी खाली नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं अब एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के लिए जो है 5 सीट्स खाली हैं ओपन रैंक में, वो भी बाकी पीएच में, एक्स सर्विसमैन में, फ्रीडम फाइटर में और एनसीसी कैंडिडेट के लिए जो है एससी कैटेगरी में वो खाली नहीं है। टोटल जो सीट्स खाली हैं आपकी सहारनपुर के अंदर वो 10 सीट खाली हैं, जिसमें कि 5 एससी के अंदर हैं, 2 ओबीसी के अंदर हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के अंदर और 2 जो आपकी हैं वो जनरल के अंदर हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर का जो ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो जनरल कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो 7 सीट्स तो ओपन रैंक में खाली हैं, 1 सीट पीएच के लिए खाली है जनरल कैटेगरी में, बाकी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट के लिए खाली नहीं है जनरल कैटेगरी में शाहजहाँपुर के अंदर। आगे इसमें हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की जो है 5 सीट यहाँ पे ओपन रैंक में खाली हैं, बाकी जो है पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी जो है ओबीसी में उनके लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में जो है ओपन रैंक में 1 सीट खाली है शाहजहाँपुर के अंदर, बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी कैंडिडेट के लिए एसटी कैटेगरी में वैकेंट नहीं है। एससी कैटेगरी में जो है 2 सीट आपकी खाली हैं ओपन रैंक में, बाकी पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट के लिए खाली नहीं है यहाँ पर जो शाहजहाँपुर में। टोटल सीट जो खाली हैं वो 17 सीट खाली हैं, जिसमें कि 2 एससी कैटेगरी के अंदर हैं, 1 एसटी, 5 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 8 जनरल। अब बात कर लेते हैं टोटल सीट आपकी जो खाली हैं वो गवर्नमेंट की कितनी है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल सीट खाली हैं वो 235 सीट खाली हैं, जिसमें 69 सीट जो हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए हैं, 6 सीट जो हैं वो एसटी कैंडिडेट के लिए हैं, 52 सीट जो हैं वो जो हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए हैं, 18 सीट जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हैं और 90 सीट जो हैं वो अनरिजर्व्ड सीट हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले जो 90 सीट हैं जनरल की, उसमें 66 सीट जो हैं ओपन में खाली हैं ओपन रैंक में, 13 सीट जो हैं वो आपकी पीएच में खाली हैं, 2 सीट आपकी जो हैं वो एक्स सर्विसमैन में खाली हैं, 7 सीट जो हैं वो फ्रीडम फाइटर में खाली हैं, 2 सीट जो हैं वो एनसीसी कैंडिडेट के लिए खाली हैं जनरल कैटेगरी के अंदर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। बाकी आगे इसमें बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 18 सीट खाली हैं, जिसमें 11 ओपन रैंक सीट हैं, 2 सीट फ्रीडम फाइटर के लिए खाली हैं, 5 सीट जो हैं पीएच की खाली हैं ईडब्ल्यूएस में, टोटल जो हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए।
इसी क्रम में आगे ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की टोटल 52 सीट खाली हैं, जिसमें 41 जो है ओपन रैंक सीट हैं, 6 जो हैं आपकी पीएच की सीट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एक भी सीट खाली नहीं है ओबीसी के अंदर। 5 सीट जो हैं फ्रीडम फाइटर के लिए खाली हैं। एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी सीट खाली नहीं है ओबीसी के अंदर। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के लिए 6 सीट टोटल खाली हैं, जिसमें 5 आपकी जो हैं ओपन रैंक सीट हैं एसटी कैटेगरी में। एक जो आपकी है वो पीएच की सीट है एसटी कैटेगरी के अंदर। बाकी एक्स सर्विसमैन और ये जो फ्रीडम फाइटर और एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भी नहीं है एसटी कैटेगरी के अंदर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। अब इसमें बात कर लेते हैं जो एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 69 सीट खाली हैं, 48 जिसमें से ओपन रैंक सीट हैं, 11 जो हैं पीएच वालों के लिए हैं एससी कैटेगरी के, 3 जो हैं एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 5 फ्रीडम फाइटर के लिए हैं, 2 एनसीसी कैंडिडेट के लिए हैं एससी कैटेगरी के अंदर। तो टोटल अगर आप करेंगे तो 235 आ जाएंगी। अगर आपको ये सीट मैट्रिक्स देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और मैं तो कहता हूँ इस वीडियो के बाद जो है सीट मैट्रिक्स ज़रूर देखें। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो भी रहा है मुझसे वीडियो में तो वो आप लोग मुझे तुरंत बता दें कि सर यहाँ पे ये जो है मिस्टेक हो गया है, और बाकी ये सीट मैट्रिक्स आपको देख लेनी है। दूसरी चीज़, ये सीट मैट्रिक्स जो मैंने है आपको इसलिए जारी की जिससे आपको पता लग सके किस कैटेगरी के अंदर किस सब कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं और किस कॉलेज में वैकेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, सीट जैसे कोई भी बच्चा अपनी चेंज करवाता है, कुछ बच्चों ने फ्लोट का ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया होगा, तो फ्लोट का ऑप्शन जैसे ही वो सिलेक्ट किया होगा तो इनमें से किसी ना किसी वैकेंट सीट पे आ जाएंगे, उसकी जगह वो सीट जो है खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ चलेगा। बाकी जो बच्चे अभी इसमें रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो बना दिया है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। बाकी कौन से टॉप कट ऑफ वाले कॉलेज हैं, मतलब हाई कट ऑफ वाले, कौन से मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख लें। और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी हमारे ये जो पीएच के कैंडिडेट हैं और ये जो हैं एसटी के कैंडिडेट हैं इनके लिए, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं और पीएच से हैं तो इन कैंडिडेट के लिए जो है कॉलेज बहुत कम मार्क्स पे अलॉट हो जाता है। तो ये लोग जो है चॉइस फिलिंग में मिस्टेक ना करें कि इन्हें जो है कॉलेज अलॉट ही ना हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, ये जो सीट्स दी गई हैं पीएच वालों के लिए, ये जो हैं इस तरीके से सीट्स ये पीएच कैटेगरी को दी गई हैं। अगर ये सीट फिल नहीं होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की पीएच कैटेगरी की या जो सब कैटेगरी इन्होंने दी हैं उनकी, तो ये सब कैटेगरी को क्या करते हैं ओपन रैंक जो सीट है पर्टिकुलर कैटेगरी की उसमें ले आते हैं। लेकिन ये आएंगी कब, नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। तो इसी वजह से जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी कुछ सीट वैकेंट रहती हैं और उसमें जो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रहते हैं, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, और थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो है सबसे कम जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। और कट ऑफ जो है जैसे ही राउंड कम होते रहते हैं, फर्स्ट में ज़्यादा रहती है, फिर 2 में थोड़ी कम आती है, फिर 3 में और कम आती है। तो चॉइस फिलिंग में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी एक भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, पहली चीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर तुरंत मुझे मैसेज करें। बाकी ये जो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड की है ये आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर देख लें। कुछ भी समझ में ना आए इसमें या कोई भी मिस्टेक हुई है मेरे से तो तुरंत मुझे बता दें इसमें। वैसे मैंने जो है पूरा क्लियरिफाई करके डाटा कलेक्ट करके जो है वेबसाइट से फिर इस सीट मैट्रिक्स को बनाया है जिससे बच्चे इसे आसानी से समझ सकें। और फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप तुरंत मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे डीएम कर दें। बाकी मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जितने भी बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं चाहे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, उनके लिए जो है हमने बैच लॉन्च किया है एकेडमिक क्लासेस का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो वो बैच जो है अगस्त में चालू होगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करके रखें, उसी पे मैं आपको बता दूंगा और उसी पे जो आपको है उस बैच की वीडियो मिलती रहेंगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।